अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएं। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एयरटाल टैबलेट का, जिसको बनाता है हाइनून फार्मा, एक अच्छा मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है एसिक्लोफेनेक। तो एयरटाल 100 मिलीग्राम्स के अलावा 200 मिलीग्राम में आती है एयरटाल ER के नाम से, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको बआसानी मिल जाएगी। तो एयरटाल टैबलेट का ताल्लुक़ है दरअसल NSAIDs ग्रुप के साथ, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जिन कंडीशन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है उसमें आ जाता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी गैंठिए वाले मरीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। उसमें होता ये है कि उनके जोड़ मुतासिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जोड़ों में दर्दें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये भी जोड़ों की ही बीमारी है। इसमें होता ये है कि जोड़ मुतासिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ उनमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, दर्दें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली उम्र रसीदा लोगों के साथ इस तरह का होता है, तो उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, घुटने भी उनके मुतासिर होने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा स्पेशली इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है मोरों की तकलीफ़ में, यानी बैक पेन में भी इसका अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई हड्डी पे चोट वगैरह आ गई है, जिसकी वजह से हड्डी पे दर्द वगैरह आपको हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी दर्द को रोकने के लिए भी एज अ पेन किलर इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल जो है, एक टैबलेट का दिन में 1 मरतबा भी करवाया जाता है और 2 मरतबा भी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएं। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।